हेलो। हाँ जी। हाँ साहिबन की। साहिब बंदे जी। और भाईजान कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया। ये आपने जो एक कुरान की इनकी जानकारी ले रखी है, इसमें से मुझे एक ये जानकारी लेनी थी कि काफिर किसे कहते काफिर वैसे तो मेरे भाई हर कोई जो है, जैसे मुसलमान है दूसरे समाज वाले को काफिर समझता है। हैं? एक दूसरे को एक दूसरा काफिर समझता है, लेकिन वहाँ पे विशेष धर्म या जाति का नहीं है। अच्छा। काफिर मुसलमानों में भी है, मतलब हर कौम में काफिर है। अच्छा। और संत भी हर कौम में है। हम्म। जो असल रास्ते से भटक गया, अच्छा। जो अपने आप को भूल चुका, हम्म। वो ही काफिर है। अच्छा अच्छा। कोई विशेष धर्म का विशेष जाति का काफिर नहीं है। अच्छा। वो लोगों की अपनी मन गढ़ंत और बनाई हुई है। अच्छा। कुरान के अंदर उसको काफिर नहीं कहा गया कि किसी और समाज का या किसी और धर्म का काफिर है। काफिर वही है जो असल मकसद से भटक गया। अच्छा। कुरान शरीफ में एक जगह आया है, ईमान लाओ ए ईमान वालो। अच्छा। तो अरब में तो कोई सारे मुसलमान है, हम्म। वहाँ तो कोई गैर मुस्लिम है ही नहीं है। सही है। सारे मुसलमान है, तो फिर किसको कहा गया वहाँ पे हम्म। कि ईमान लाओ ए ईमान वालो। अच्छा। हाँ। तो जो असल रास्ते से भटका हुआ है वही काफिर है, जो यानी कि सत्य यानी कि सच को छोड़ के असत्य को पकड़े हुए है। अच्छा। जी हाँ। जैसे आपने सुना होगा किसी मुसलमान भाई से भी कि मुसलमानों में 72 फिरके हैं। हम्म। यानी कि 72 फिरके दोजकी है, यानी कि जहन्नुम में जाएंगे। अच्छा। और 73वां फिरका जो है वो जन्नती है। अच्छा। तो 73वां फिरका जो जन्नती है वो उसे आप 13 भी कह सकते हो। अच्छा। तेरे से मतलब यानी कि 13वां फिरका आप समझ गए होगे कि 73वां फिरका जन्नती है। हम्म। 72वां फिरका यानी कि जो 52 के फेर में फिरा हुआ है। अच्छा। ये सब काल पसारा है। हम्म। जो 73वां जो 72 फिरके हैं हम्म। वो सब काल के हैं। अच्छा। 73वां फिरका हम्म। खुद का है, इसका अपना। ये अच्छा। इस- जब तक ये अपने आप को नहीं पहचानने का, हम्म। अपने आप को नहीं जानने का, जब तक बात नहीं बनती। अच्छा। क्योंकि कुरान शरीफ के अंदर आया है, हम्म। खुदा को ना किसी के नमाज की जरूरत है, ना रोजे की जरूरत है, ना जगात की जरूरत है, ना फित्रों की जरूरत है। अच्छा। वो अपने आप में संपूर्ण है। हम्म। उसको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। तो हम्म। उसने इंसान को क्यों पैदा किया? हम्म। इंसान को इसलिए पैदा करा और इसलिए इस धरातल पे भेजा कि तू अपनी परख कर अपने आप को पहचान कि मैं क्या हूँ। हम्म। ये जो संसार एक प्रयोगशाला है, अच्छा। यहाँ इसने अपने आप को पहचानना। और जब तक ये अपने आप को नहीं पहचान सकता, हम्म। जब तक भरम में यानी कि काफिर है ये। अच्छा। हाँ। जब तक ये भटकता ही रहेगा, और इसे अपने आप को पहचानना है। और ये हम्म। पहचानेगा कैसे? हम्म। जब तक ये किसी से अहले बैत नहीं होने का, यानी कि गुरु नहीं बनाने का। हम्म। कुरान शरीफ में आया है हम्म। कि जब कोई वली पीर पैगंबर या औलिया, हम्म। कोई संत किसी को बैत करता है, यानी कि मुरीद करता है, हम्म। तो वो उस वक्त मालिक का हाथ बंदे के हाथ में होता है और बंदे का हाथ खुदा के हाथ में होता है। यानी कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। अच्छा। बंदा खुदा का हाथ पकड़ता है और खुदा बंदे का हाथ पकड़ता है। अब बंदा कौन है? जो हम्म। बंधा हुआ है। अच्छा। बंधा जो है वो बंदा है, और जो खुला हुआ है हम्म। जिस पर कोई जंजीर नहीं, वो खुदा है। अच्छा। इसने अपनी परख करनी है, करेगा जब ही, हम्म। जब तक ये किसी गुरु से हम्म। सहायता या पीरो मुर्शिद से सहायता नहीं लेगा।
क्योंकि इस हदीस में भी और कुरान में भी साफ साफ आया है कि अपने वक्त का इमाम तलाशो। अच्छा। अब लोग समझते हैं मस्जिद का इमाम समझ लेते हो उसे। हाँ, वह जिक्र आया कि अपने वक्त का इमाम तलाशो और उससे राह लो। हाँ। राह लेकर के फला को पहुंचो। फला से मतलब अपने आप तक, यानी कि अपनी हकीकत को जान लो। और जिसने अपनी हकीकत को नहीं जाना और जो फला को नहीं पहुंचा और मर गया तो जिल्लत की मौत यानी कि काफिर की मौत मरा। अच्छा। तो सीधा सीधा हो गया, जिसने अपने आप को नहीं पहचाना, जो असल से भटक गया, वो ही काफिर है। अच्छा। हाँ, अपने आप को जानना जरूरी ही है। और ये जानेगा जब तक के इसे गुरु नहीं मिल जाता, कोई कामिल मुर्शिद नहीं मिल जाता। हाँ, बिना कामिल मुर्शिद के बेड़ा पार नहीं होने का। क्योंकि गुरु भी दो तरह के बताए गए हैं इस्लाम के अंदर, जो इस्लाम को मानने वाले हैं। एक दर्जाते सिफली है और एक दर्जाते उलवी है। अच्छा। दर्जाते सिफली वो है जो इस शरीर के अंदर साधना कराते हैं, यानी कि शरीर में कहीं भी ध्यान लगवा देते हैं। अच्छा। वो दर्जाते सिफली है। या तो जिक्र देंगे, जिसे मंत्र भी कहते हैं, जिक्र भी कहते हैं, वो दर्जाते सिफली है। और दर्जाते उलवी है, वो हैं जो डायरेक्ट, अच्छा, जो डायरेक्ट सही तरीका और सही रास्ता बताएंगे। जहां कुरान शरीफ में आया है अस्सलातुल मेराजुल मोमिनीन, यानी कि सीधा, अस्सलातुल मुस्तकीम। अस्सलातुल मुस्तकीम का अर्थ है कि सीधा रास्ता, सीधी सड़क, कोई रुकावट नहीं। अच्छा। हाँ, तो गुरु में भी और पीर मुर्शिद में भी यहाँ पे बहुत फर्क है। गुरु वही है जो इसे 72 में ना उलझाए। अच्छा। हाँ, जो तो ये 73 बेहतर का मतलब बेहतर उरे भी तो होती है। मेरे ये 72 उरे तो सब इन्होंने देखो। 72 उरों का मकसद जो है वो ये है कि एक इस देह के अंदर एक जाल बना हुआ है। अच्छा। इसे मौलाना रूम ने ऐसे खोला है कि जो बिना मुर्शिद के, जो बिना कामिल मुर्शिद के इस शरीर रूपी घट में, यानी कि इस शरीर में के अंदर जो दाखिल हो गया वो गुमराह हो जाता है। अच्छा। और वहां पर जहां इसकी स्थिति जो जिसकी सोच यहाँ पे जैसी होगी वो उसको वैसे ही वहां पे मिलेगा। अच्छा। अगर किसी की लालसा किसी उसमें स्त्री में है तो वो स्त्री उसका वहां पर रास्ता रोक लेगी। अच्छा। अगर किसी पुरुष की किसी स्त्री में है तो वो स्त्री रास्ता रोकेगी। और अगर किसी स्त्री का जो कि पुरुष में है तो वो तो पुरुष को रोक रास्ता पुरुष रास्ता रोक लेगा। तो ये शरीर के अंदर जो एक जाल है, जिसे कहा गया है हमारे यहाँ कि सद्दाद ने एक नकली दुनिया बनाई। अच्छा। नकली दुनिया आखिर है क्या? ये जो हमारा शरीर है ये नकली दुनिया है। और इसको जो बनाने वाला सद्दाद है, जो निराकार बैठा हुआ अंदर, वो ही सद्दाद है। अच्छा। अब लोग समझते कि कोई सद्दाद नाम का जो पैदा राजा हुआ था वो अब धरातल पे है नहीं, ये दुनिया में है नहीं है वो, लेकिन वो यही है। तो इसके अंदर जब तक काबिल मुर्शिद का यही मकसद होता है कि वो अपने शिष्य को, अपने मुरीद को दुनियावी खतरों से भी आगाह करता है और जो अंदरूनी रास्ते हैं उनसे भी आगाह करता है कि भाई तूने उन रास्तों पे नहीं जाना। अच्छा। इसे वो उलझाता नहीं है। अब कोई व्यक्ति अगर जैसे किसी ने, अब मैंने जयपुर नहीं देखा, अब मैं अगर अपनी मर्जी से जाऊंगा तो कहीं भी भटक जाऊंगा। सही है। लेकिन जो उस जयपुर का रहने वाला है, जो जानकार है, अगर वो मुझे जयपुर में घुमाएगा तो बिल्कुल सारी जगह मुझे सही सही घुमा देगा। सही बात। ये है।
हम्म, तो कुरान में जो है, और जो मेन कुरान है मेरे भाई, हम्म, वो कोई और चीज है, ये कुरान नहीं, ये तो नकली है, जाली है ये। इसमें अच्छा। शुरू में ही आया है, हम्म, अलिफ लाम मीम जालिकल किताब बुला रही वफील की, ये किताब जाली है, अच्छा। ये किताब नकली है। हम्म, असली जो कुरान है वो कुछ और है। हम्म, उस कुरान को जानना है। अच्छा। जो ये नकली कुरान है उसमें लिखा हुआ है कि जो हाफिज हम्म, कुरान पढ़ लेगा, यानी कि जो हाफजा कर लेगा, अच्छा। हाफजे का अर्थ है उसको जान लेना, अच्छा। उसके जुज को, यानी कि उसकी हकीकत को जान लेना, अच्छा। तो उसकी 7 पुश्तें बख्शी जाएंगी। हम्म, लेकिन वो कुरान लोहे महफूज में बंद है। अच्छा। अब वो लोहे महफूज कहाँ है? हम्म, उस लोहे महफूज का जो भेद, वो अपने शिष्य को मुर्शिद देता है, अपने मुरीद को। अच्छा। जहाँ वो ओरिजिनल कुरान है, हम्म, कुरान से मतलब आत्मा से है, अच्छा। उसी को कुन कहा गया है। हम्म, जैसे आपने महाभारत में आपके आता है, कुंती हम्म, पुत्र कौन था? कर्ण। करण। कुंती पुत्र कर्ण था। कर्ण का अर्थ है अंश, हम्म, कुंती का अंश। हाँ, कुंती अंश। जी हाँ, अभी यहाँ पे आया है रूह मिन कुल अल अम्र रब्बी, यहाँ भी कुल का जिक्र है। अच्छा। तो कुल से मायने यानी कि वो उसका अंश है। हम्म, अब जब इस शरीर में आ गई तो जीवात्मा कहलाई। सही है। जब अपने असल को पहचान लेगी हम्म, तो आत्मा हो जाएगी। सही है। आप उसको आत्मा भी कह सकते हो, परमात्मा भी कह सकते हो। हम्म, बस इसको ही जानना है, अपने आप को जानना ही है। आपके अलावा किसी और को जानना नहीं है। कुरान में ये भी आया है हम्म, कि जो मेरी मदद करता है, हम्म, मैं उसकी मदद करता हूँ। मेरी मदद कैसे, मतलब? मतलब जो मेरी मदद करता है मैं उसकी मदद करता हूँ। अगर हमें हवा की जरूरत है हम्म, तो हम जब तक पंखे को नहीं हिलाएंगे हम्म, वो हमें हवा नहीं दे सकता। हम्म, यानी कि इसे अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, जब ही परमात्मा इसकी मदद करेगा। सही बात है। हाँ, हम्म, क्योंकि उसका ये कहना है कि तू कदम तो उठा। हम्म, जब तक ये कदम नहीं उठाएगा जब तक बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। हमारे यहाँ इसको भी एक वाणी है कि जो तू चाले 8 कदम तो मैं चालूं 60। जी 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 भाई परमात्मा कहते हैं कि तू अगर मेरी तरफ 8 कदम चलेगा ना तो मैं तेरे को जी गोदी में उठाने के लिए 60 कदम चलूंगा। जी हाँ। हम्म, लेकिन यहाँ हर चीज का जो इतना वो कर रखा है कि बस लोगों की विचारों की कोई गलती नहीं है। तो फिर इस अब हिसाब से तो ये हुआ कि जो खुदा को जानने की कोशिश नहीं कर रहा है वो सब काफिर है। बिल्कुल बिल्कुल, बस मेन बात यही है। और जिसने खुदा को जान लिया वो सब पे रहम करता है। हाँ, वो मोमिन है। हाँ। देखो, एक जिक्र हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी मोहम्मद साहब सबको बख्शवा लेंगे। हम्म, ये कहते हैं मोहम्मद बख्शवा लेंगे। हम्म, वो कहते तो ठीक है, लेकिन वो जानते नहीं है। हम्म, मोहम्मद एक गुण का नाम है, अच्छा। एक विशेष चीज का नाम मोहम्मद है। अब आप ऐसे समझ लीजिए, एक छतरी है, हम्म, जब हमने उसे खोली हम्म, तो वो छाया देती है, हम्म, धूप से बचाती है। हम्म, ठीक इसी तरीके से मोहम्मद जो है गुण है, जैसे जो कुरुम है। हम्म, कुरुम जब अपने आप को समेट रहा, यानी जब कछुआ अपने आप को समेट समेट लेता है हम्म, तो वो कहीं और नहीं समेटता, वो अपने आप में तो समेटता है ना अपने आप को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जब ये फैलता है तो खुदाई है, हम्म, और सिमटता है तो मोहम्मद है। इसे अपने आप को समेटना है, अच्छा। सिमटने का नाम मोहम्मद है। अब लोग सोचते कि जो इब्ने अब्दुल्ला हजरत मोहम्मद साहब वो अरब में पैदा हुए, वो हमें बखसवा देंगे, उन्होंने तो मना करी है। हम्म,
उन्होंने तो कहा कि भाई तुम्हारे अमाल तुम्हारे काम आएंगे और मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। सही। जो उनके जमाने में आए उनसे रास्ता लिया और अमल करा, वो उनको बख्शवाने की जिम्मेदारी उनकी हो गई। लेकिन आज के नहीं। आज जो है बात तो बिल्कुल ठीक है मोहम्मद, लेकिन मोहम्मद बनना पड़ेगा और मोहम्मद बनने के लिए इसे काबिल गुरु की जरूरत पड़ेगी। सही है। वो इसको बताएगा। जब ये अनेकता से निकल करके एकता में आ जाएगा, एक में सिमटना है। अब हम क्या है, अब हमारी स्थिति अनेकता में है। जब तक ये अनेकता से एकता में नहीं आता, जब तक बात नहीं बनती। तो कुरान में ये भी तो जिक्र है कि काफिर कहीं भी मिले तो उसको कत्ल कर दो, मारो। वो मेरे भैया वो तो सब बेकार, इनकी ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लिखा कि उसको कत्ल कर दो। अब काफिर किसको काफिर कहोगे आप? अभी ये भी लिखा हुआ है एक जगह तो कि जी जब नमाजी नमाज अदा करता है तो जब सांप और सामने आ जाए तो उस पहले सांप को मार दीजिए, और जो है तब नमाज अदा करे। तो कभी सांप आया किसी के नमाज में? नहीं आया। नहीं आया ना, लेकिन आता है। कैसे आता है? वो कैसे आता है? जब नमाजी नमाज के लिए खड़ा होगा, अगर कोई दुकान का काम कर रहा है तो वो सबसे पहले उसका मन कहाँ जाएगा? दुकान में। और कोई किसान है तो उसका कहाँ जाएगा? खेत में। वो उसी को सांप कहा गया है। अच्छा। कि पहले आप नमाज छोड़ दीजिए और पहले उस सांप को मारीजिए। आप यानी कि वो जो सांप या जो ख्याल आ रहा है उसको हटा दीजिए वहां से। सही है। लेकिन अब लोग बेचारे इस सांप के पीछे पड़ गए, जो वो अपने कर्मों के अनुसार पहले ही दंड भुगत रिया, लोग उठा के उसे और दंड दे देते हैं। कुरान में कहीं भी ऐसा नहीं आया। जिहाद का जब भी जिक्र आया है वहाँ पे जिक्र मन के साथ आया। जिहाद अपने मन के साथ करना है। अच्छा। इसका दुश्मन कोई और नहीं है, मन इसका दुश्मन है। बस इसकी साथ आया। अब लोगों ने, अब जो रूढ़िवादी लोग हैं वो उसकी सोच को कहीं गलत ले जाते हैं। ज्ञान नहीं है ना, इसलिए वो ले जाते हैं। हाँ, क्योंकि मेरे भाई ऐसा है कुरान शरीफ में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, वो मालिक, वो परमात्मा रब्बुल आलमीन है। बिल्कुल। और कुरान भी साहिब जब भी समझ में आती है जब कोई कामिल मुर्शिद उसको मिल जाता है। मैं बड़े भाई, अगर कोई वैसे पढ़ेगा तो गुमराह हो जाएगा। उसमें कुछ बातें ऐसी लिखी जो गुमराह होगा बंदा, अगर वो उसको समझाने वाला ना मिले तो नहीं समझ पाने का वो। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ हजरत मोहम्मद साहब को लोग यूँ कहते जी उन्होंने बकरे खाए हैं, मुर्गे खाए हैं। अगर वो खाते या वो जीव हत्या करते तो उनको रहमतुल्लिल आलमीन का खिताब ना मिलता। अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ लिया और 100 में 100 नंबर लाया है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने पूरी पढ़ाई अच्छी करी है। तो रहमत के लिए भी तो कहा जाता है, मोहम्मद साहब तो रहमत करते थे। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, लेकिन लोग उनको भी कहते हैं। उनको भी ये कहते जी उन्होंने भी बकरे खाए और दुम्बे खाए। मैं बड़े भाई बता दूं, ये तो सब लोगों ने सिर्फ इंसानों को गुमराह करा है। अब अरब देश में काबा खाना है, वो काबा खाना तो अब बना है। अच्छा। 1400 या 1500 या 2000 साल पहले बना है। लेकिन एक काबा तो वो है जो अनादि है। जब से ये दुनिया बनी, जब से वो काबा जो है मौजूद है। ये जो हमारी काया है यही काबा है, और इसमें 360 बुत हैं इसके अंदर मौजूद। अच्छा। जो अरब के अंदर काबा था उसमें भी 360 बुत थे, और इस काबे में भी 360 बुत है। वो बुत कौन से हैं? जो हमारे अंदर बुराइयां हैं। सही। वो बुत है, उन बुतों को तोड़ना हमने। सही। और इनको तोड़ेगा कौन? आत्मा तोड़ेगी। सही है। जब इसको ज्ञान हो जाएगा तो ये सारी बुराई को तोड़ देगी, सारी जंजीरें तोड़ देगी। लोगों ने जो रूढ़िवादी सोच है, उन लोगों ने कुरान का और तमाम किताबों का गलत अर्थ निकाल रखा है। तो कुरान में कहीं ये भी जिक्र बताया गया, मैंने सुना है कि भाई जो बीड़ी पीते हैं वो भी काफिर हैं। सब है। मैंने क्या कहा, देखो, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब,
यानी कि जितनी भी गलत चीज है, झूठ बोलना भी, ये सब गलत है। अगर कोई इसमें से एक काम भी करता है, नहीं एक भी, तो वो भटका हुआ है। सही है। क्योंकि अगर हमने एक घड़े को बना लिया और उसमें घड़े को बना करके पानी भर लिया, और सारा दिन हम उसमें पानी भर के रखा हमने, और पूरी मेहनत करी, और शाम को एक छेद कर दिया उसमें, तो क्या हुआ? निकल सारी जाएगा। मेहनत खराब हो गई। बिल्कुल। तो ठीक इसी तरीके से कि अगर किसमें एक एक अवगुण भी है, ये अपने मूल को, हम अपने मूल को जब ही प्राप्त कर सकते हैं जब सारे अवगुण खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आप तेल में पानी डाल दीजिए, अलग पता लग जाएगा कि ये पानी है और ये तेल है। सही है। और तेल में जितना मर्जी तेल डाल लीजिए, पानी में जितना मर्जी पानी डाल लीजिए। सही है। अगर कोयले की कालिक को खत्म करना है, पर कोयले की कालिक तो मेरे भाई जब भी खत्म होगी जब उस कोयले को आग में डाल दिया जाएगा। सही है। वो भी आग हो जाएगा। और ये होगा जब ये अमल में लाएगा। करनी पड़ेगी, बातों से कुछ नहीं होता। तो ये खुदा हाफिज बोलते हैं, खुदा हाफिज का क्या मतलब होता है? खुदा हाफिज का मतलब ये कि खुदा तुम्हें महफूज रखे। अच्छा। हाँ, जैसे कि अब आप मुझसे मिले और आपने और मैंने हाथ मिलाया और कहा कि भाई खुदा हाफिज, यानी कि अब तुम्हारा मुहाफिज जो है खुदा है। हाँ, खुदा हाफिज, उसको खुदा हाफिज कहते हैं। वैसे यार कुरान में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसका अर्थ गलत निकाल करके उसको। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसा है, जितनी भी चीज, जितनी भी पढ़ाई है, हमारे यहाँ जो घर घर में खास करके लड़की मिलेगी कुरान पढ़ने वाली। अच्छा। वो सिर्फ पढ़ती है, उनको अर्थ का नहीं पता। यानी कि वो ऐसी स्थिति है कि जैसे तेली का बैल होता है ना, उसके बेचारा सुबह से शाम तक चलता है, सुबह से शाम तक चलता है, लेकिन जब शाम को उसकी पट्टी खुलती है ना, तो वो अपने आप को वहां का वहीं खड़ा पाया जाता है। सही है। उनको उनके अर्थ नहीं बताए जाते हैं। अगर अर्थ बता दिए जाएंगे तो मेरे भाई दुकानें हो जाएंगी। हमें अब तमाम मेरी किसी लोगों से बहस भी हो जाती है, और लोग बुरा भी मानते हैं, कहते पता नहीं कौन से मजहब में, कौन से धर्म में रहता है, या उल्टी सीधी बातें करता है। सही है। क्योंकि अगर हम सही तरीके पे आए तो नमाज के बारे में ये भी लिखा गया है कि जो इमाम उजरत लेता है उसके पीछे नमाज पढ़ना हराम है। सही है। यानी कि जो मस्जिद का इमाम है, जो पैसे ले रहा है ना मेहनताना, उसके पीछे नमाज पढ़ना हराम है। लेकिन मस्जिद का कोई सा ऐसा मुल्ला नहीं है, इमाम नहीं, जो पैसे ना लेता हो। अब लोग दलील देते हैं कि जी इसका रोजगार कहाँ से चलेगा, इसके बीवी बच्चे कहाँ से खाएंगे। तो भाई हजरत मोहम्मद साहब ने भी तो इमामत करी है, उन्होंने पैसे नहीं दिए। भाई असली सेवा तो वो है ना कि हम निस्वार्थ किसी की सेवा करें। सही। अब हमने मेहनत ले ली तो उसका क्या फल मिला हमें? सही बात है। उसका कोई लाभ नहीं हुआ। तो कुरान हो या हदीस हो, कोई सी भी चीज हो, उसको वो जब ही समझ पाएगा जब उसको समझाने वाला कोई मिलेगा। सही बात है। और इसीलिए मौलाना रूम ने कहा था, हजारा साला इबादत बेरिया, यक पल सोबत बावलिया। यानी कि जब साधु की संगति में कोई जाता है, मूर्ख से मूर्ख भी, तो उसके सारे भरम जल जाते हैं। जिसे कबीर साहब ने कहा कि पुरानी घाट जल गई सारी की सारी। सही है। वो पुरानी घाट, उसके भरम ही तो होते हैं। मैंने गुरुजी से भी पूछा था, जी। जैसे वो वीडियो है उसमें बताया गया है कि काफिर के मतलब कत्ल करना, तो उन्होंने बताया कि कत्ल अज्ञान का करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, ज्ञान का कत्ल भाई जो कहा गया है कि लड़ाई करनी किसके, अपने मन के साथ करनी है। बिल्कुल। मन ही तो इसको अज्ञान तक तरफ लेके जाता है, क्योंकि मन का काम है, उसकी ड्यूटी लगाई गई है। बिल्कुल। खत्म किसे करना है? अज्ञान को ही तो खत्म करना है। हाँ, अज्ञान को खत्म करना है। सही। अब लोग
उसको दूसरी तरफ मोड़ दिया उसको। हाँ अब तमाम लोग तो बेचारे ऐसे हैं मुसलमानों में, जो वो बेचारा हिंदू समाज को कहते जी ये दोजख में जाएगा। हाँ। तो मेरी कई दोस्तों से बात होती, मैंने वो दोजख में कैसे जाएगा भाई? हम्म। भाई तुम्हारा हिसाब तो कब्र में होगा, हम्म। वो तो कब्र में जाते ही नहीं बेचारे, वो तो बाईपास निकल जाते हैं। सही है। भाई पकड़ तो तुम्हारी होगी, उनकी पकड़ कहाँ से होगी? हम्म। तो ये सब अधूरे ज्ञान की कमी की वजह से है, और सब बस लोगों ने ऐसी, क्योंकि अगर वो उसको सही समझा देंगे तो दुकानें नहीं चल सकेगी। मेन बात ये है। सही है साहब, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हो गई अपनी। हाँ किसी को सुनेगा तो उसको ज्ञान होगा। इल्म और ज्ञान एक ही चीज़ है या अलग है? जी, इल्म और ज्ञान एक ही चीज है। हाँ, उसको उर्दू में जैसे इल्म कह लो और हिंदी जी में। जी 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 जी, जैसे पानी है ना, हम्म। पानी जल वाटर ये एक ही चीज है। हम्म। फिर ये जो इस हिसाब से तो ये हो गया, कुल मिला के बात ये हो गई, 100 बात की एक बात, कि जो परमात्मा को जानने का प्रयत्न नहीं करता है, यानी कि जी खुदा खुदा को जानने का प्रयत्न नहीं करता है, वो काफिर है। काफी है बस। वो चाहे झूठ माट में, चाहे हिंदू है तो पूजा का ढोंग आपको कर आज रहा है। किसी भी समाज का है। हाँ, वो केवल एक खुदा को खुश करने का। लेकिन इसमें ये भी तो है ना कि जिसको जितनी उसको बुद्धि है वो उसी हिसाब से कर रहा है, तो वो ठीक है एक तरह से। जैसे साहिब बताते हैं कि भाई पहली दूसरी की क्लास है, मंदिर जा रहा है अच्छी बात है, वो हाँ मस्जिद वो जा रहा है। देखो देखो ऐसा है कि इधर उधर नालियों में गिरने पड़ने से अच्छा है कि कुछ तो अच्छा कर लिया है। हाँ कि भाई खाली से ढेला भला। अगर कोई हाँ। व्यक्ति खाली बैठा है तो अच्छा है, क्यों खाली बैठा रहेगा तो नुकसान ज्यादा है उसका। सही है। खाली दिमाग शैतान का। हाँ शैतान का घर है। सही। ठीक है बड़े भाई, फिर किसी और हाँ, दिन बहुत चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी चर्चा करी काफिर के बारे में आपने। जी और ये रिकॉर्डिंग भेजेंगे भक्तों को, और भी जो भी जानकार हैं। ठीक जी है भाईजान। ठीक है। ओके, खुदा सतनाम हाफिज। साहिब बंदगी, खुदा खुदा हाफिज। हाफिज।